हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त मस्त व्यस्त होंगे। आज हम लोग का गायत्री मंत्र के टॉपिक में बिहार मैट्रिक परीक्षा के पहला चैप्टर हिंदी का यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या है, आज हम लोग का क्लास है। उससे संबंधित मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग सबको पूरा क्वेश्चन को आराम से एग्जाम के तौर पर दीजिए और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग के पास मात्र अब 2 से 3 महीना रह चुका है, तो अब अंतिम समय में अपने आप को झोंक दीजिए। पर डे यहाँ पे गायत्री मंत्र के तरीके से चलाया जाए। गायत्री मंत्र मतलब कि आप लोग को ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, यहाँ पे गायत्री मंत्र मतलब अब 3 महीना में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े और पर डे यहाँ पर क्या सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है, तो उसको हम लोग गायत्री मंत्र का नाम दिए, ठीक है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है। चलिए एक से क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग को यहाँ पे आंसर मारते चलना है। जैसे एक का मान लेते हैं आपका सही हो गया तो गिनते चलना अपना कॉपी में कि हमको एक के सही हुआ, और फाइनली जब आपका जितना सही हो जाएगा उतना आप लास्ट में वीडियो के कमेंट में जाकर के लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ सर आज मेरा इतना सही हुआ था, इतना में इतना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए श्रम विभाजन मतलब मजदूरों का विभाजन। अगला 2 वाला देखिए, 2 का सवाल दिख रहा है आपको? 2 का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उनके पापा क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकृष्ण सकपाल या राधे राम सकपाल? क्या नाम था उनका पिता, कैसे बताइएगा, ठीक है। तो उनके पिता का जो नाम था वो था रामजी सकपाल। जितने बच्चे रामजी सकपाल लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला 3 के देखिएगा, हम लोग 3 में क्या बात कर रहा है से, ठीक है, गौर कीजिएगा। 3 वाला क्वेश्चन देखिए, मतलब आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल इसमें दिए हैं। तो आप लोग सभी बच्चे इसको कॉपी में जरूर लिखेंगे, ठीक है, ताकि अंतिम समय में जब वहाँ पे आप जाएं तो जिस दिन आपको हिंदी के एग्जाम रहेगा उस दिन आप जा करके आसानी से करके आए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। यानी जाति प्रथा जो है वो भारत में प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन पर कमांड है कि इंसान पूछ सकता है। तो आपको मैं बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है वो सी, यानी कि ए और बी यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होने वाला है, ठीक है। यानी कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहानी बोल रहा है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है वो एक पत्रिका है। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है जिसका संपादन कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो आपको जा करके 1956 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। आप लोग लगाते चलेगा आंसर कितना आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को हुआ था, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन 14 अप्रैल कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोग को ध्यान रखना है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ठीक है। चलिए 8 के देखिएगा, अंबेडकर जी के दृष्टि में
भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का जो रिश्ता है वो कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और लड्डून के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बिना आप लोग जाने आराम से खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि दूध और पानी को जैसे मिला देते हैं हम लोग, नहीं पता चलता है, उसी प्रकार से दो भाइयों के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए दूध और पानी के जैसा, जो पता न चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसा रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे को बराबर इज्जत करें, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, यानी भारत के संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाया थे, यानी भारत के संविधान के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मतलब सभी समाज की आवश्यकता है, सभी समाज की आवश्यकता किसको है, जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, अनुबंध को, या दूध पानी को। तो जाति प्रथा की जरूरत किसको है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला 11 देखिए, मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, यानी प्राथमिक शिक्षा जब अंबेडकर जी का प्राप्त हो गया था तो वो आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो वो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है, न्यूयॉर्क एक देश है जहाँ गए थे, ठीक है। चलिए अगला, मतलब अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, किनके लिए, बुद्ध, कबीर, यानी मतलब एक शब्द में कहें तो जो अंबेडकर थे ना वो अपना किसको गुरु मानते थे, किसको ज़्यादा मानते थे, बुद्ध को, कबीर को, कि ज्योतिराव फुले को, या इनमें से सभी को। तो बिल्कुल आंसर आप लोग का सही आ रहा है, वह इनमें से सभी को, ठीक है। चलिए 13 के देखिए, 13 का सवाल है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, यानी जाति पाति तोड़क जो है ये भाषण कब दिया गया था, ठीक है। तो जाति पाति तोड़क जो भाषण है वो कब दिया गया था, तो बिल्कुल ये भाषण जो है 1936 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे देखा जाए। हमको क्वेश्चन ऊपर करने में देरी लगे, आपको आंसर करने में देरी नहीं लगना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है। तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है, याद रखना ये क्या है, निबंध है, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा 15 में, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है, यानी 3-4 को कहानी 4 को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें कौन सा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा जल्दी बताइए। तो सब तो छुआछूत को वर्णन कर रहा है, छुआछूत से संबंधित बस कौन आ सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही आ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपको जाकर के कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। चलिए 17 देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, यानी ये जो है वो बाबा साहब किसके संपादित है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए इसका सबको आपको लिखते चलना है, ठीक है ना, सबको आपको लिखते चलना है। अगला 18 देखिएगा, 18 में क्या बोल रहा है, बोला अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो इंग्लिश में था, तो उसको हिंदी में किसने किया था, तो हिंदी में किया था जाकर के आपको ललाई सिंह यादव, ठीक है। चलिए 19 के देखिएगा, सॉरी हाँ 19 तो ठीक है। मतलब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था,
जो अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार या कायस्थ परिवार? तो आपका आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपको जाकर के दलित परिवार में कौन जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म लिए थे। ठीक है, चलिए अगला। लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वादवाद में, या फिर आपको जाकर के परिवाद में? कहाँ पे इनको ऐसा दिखाई देता है? तो वो जातिवाद में दिखाते हैं कि जातिवाद में विडंबना की बात है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? बताइए, इनके माता क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो इनके माता का जो नाम था वो सबको पता है कि इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से याद रखना। ठीक है, अगला। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? जो डॉक्टर अंबेडकर है वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो 1916 ईस्वी में। याद रहेगा, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला, 23 के देखिएगा। 23 वाला सवाल बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों में कमी, या जातिवाद के पोषक नगण्य, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? क्या होगा से बताना आप लोग को। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना, ऐसा आपको आंसर लिया है। ठीक है, चलिए 24 के देखिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो? क्या होगा आंसर से बताइए। तो सबको पता है कि जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व का भाव हो। मतलब स्वतंत्रता माने आज़ादी से रह सके, सभी जाति को समान अधिकार मिले, और समता माने सबको बराबर देखा जाए, और भ्रातृत्व माने सबको भाईचारा का जैसा रह सके। ठीक है, चलिए अगला। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अशिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा, या उद्योग धंधों में कमी? तो आपको आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए आगे देखना है 26 के सवाल। 25 का सवाल देखिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण, अच्छा ये तो गलती से आगे रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 26 देखिए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इनका ज़्यादा करके जो लेखन कला है वो इंग्लिश में ही लिखा गया है। ठीक है, अगला। मतलब आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है, यानी आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या इनमें से सभी है? क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताइए। तो ये आर्थिक पहलुओं से भी क्या है? हानिकारक है। ठीक है, चलिए अगला 28 के देखिए क्वेश्चन। 28 बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या डुमराव बिहार, या दानाकुनी पश्चिम बंगाल? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए 29 के। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आप आंख मूंद कर केवल चुपचाप करके जाइए, और ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जाम में बहुत कामगार साबित होगा। आप बस जाति प्रथा से जितना भी सवाल घूमने वाला है इसी वीडियो से आने वाला है, तो आराम से आप लोग इस वीडियो को पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, और सवाल है? नहीं, अब सवाल तो नहीं है। यानी अब आज आप लोग को 30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और पर डे यहाँ पे गायत्री मंत्र के तौर पर यही चलता है कि आ करके, जैसे आज आपका हो गया आज क्या था? आज हिंदी का था। कल आप लोग का होने वाला है कल आप लोग को होने वाला है केमिस्ट्री, शायद होगा कल आप लोग का। ठीक है, आज आप लोग को शॉर्ट्स के माध्यम से रूटीन दे देंगे 10th के भी और 12th के भी,
तो आसानी से जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।